साथियों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अपन ने लाभ हानि स्टार्ट कर दिया है और लाभ हानि के अंदर टाइप 1 और टाइप 2 फ्रैक्शन से भी मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं। प्यारे साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। इस क्लास के अंदर आज अपन टाइप 3 पढ़ेंगे, बेईमान, क्रेता और विक्रेता। इसके अंदर एक आदमी खरीदते समय बेचते समय इतने परसेंट का घपला करता है, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से भी उठाऊंगा, मैं बेसिक से भी करूंगा, मैं ट्रिक से भी करवाऊंगा। आपको वह अप्रोच यूज लेनी क्वेश्चन को सोल्व आउट करते समय कि क्वेश्चन जो है किस अप्रोच से सोल्व आउट हो रहा है। अगर बेसिक से इजी पड़ता है तो बेसिक से उसको उठा दो, अगर वह क्वेश्चन ट्रिक से आपको आसान सा लगता है तो ट्रिक उठा दो, और अगर वही क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन मेथड से यूज करना चाहते हो तो फ्रैक्शन से उठा दो। फ्रैक्शन इज द बेसिक कंसेप्ट होता है, लेकिन बेसिक 100 को मान के भी करा जा सकता है। तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं कैसे सोल्व आउट करते हैं। तो प्यारे साथियों, बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ टाइप 3 का। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। वह दुकानदार है, कोई वस्तु है, सीपी पर बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर वह 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बंदों, ऐसे प्रश्न में उसको लाभ होना वाजिब बात है, क्योंकि बंदा 1 किलो तोलना था, उसने क्या करा, तोला 800 ग्राम है, 200 ग्राम उसने मार दिया, 800 ग्राम तोल दिया, 200 ग्राम उसने मार दिया, 800 पे मारा इंटू 100 पर, तो निकाल लेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। मैं इसको बेसिक अप्रोच उठा रहा हूँ, सबसे पहले बेसिक सोल्व आउट कर रहा हूँ, फिर इसका मैं ट्रिक वाला मेथड बता दूंगा। तो कैसे सोल्व आउट करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले वस्तु का सीपी की बात करूं, वह 1000 रुपए में 1000 ग्राम लेकर के आता होगा। मेरे प्यारे साथियों, वह कॉस्ट प्राइस जो है 1000 रुपए में 1000 ग्राम लेकर के आता होगा, और बेचता है वो बंदा रुपए तो 1000 रुपए लेता है। 1 किलो के स्थान पर वह बंदा 1000 ग्राम के स्थान पर वह बंदा 800 ग्राम ही तोल देता है, यानी कि सामने वाले को उसने 200 ग्राम की चपत लगा दी। 200 ग्राम की चपत लगाएगा वह 800 पर इंटू 100 पर कितनी लगाएगा, 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दिया 4 बार, 4 से काट दिया 25 बार। 25% आपका करेक्ट आंसर हो गया। होपफुली आपको समझ में भी आया होगा। एक बार में बेसिक अप्रोच है, इस बेसिक अप्रोच को मैं फिर से सोल्व आउट करता हूँ। बंदा कहता है कि 1000 रुपए में वह 1000 ग्राम तोलने की बात करता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर बेचता है, 1000 रुपए में 1000 ग्राम तोलेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि 1 किलो के स्थान पर बेचते टाइम उसने क्या करा, 1000 रुपए तो सामने वाले ग्राहक से ले लेता है, लेकिन उससे वो 800 ग्राम ही तोलता है। तो 200 ग्राम की चपत लगाता है, इस 800 पे लगाएगा इंटू 100 पर कितनी, तो अपन निकाल लेंगे। परसेंटेज के लिए आंसर 25% हो गया। इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बता देता हूँ। एक ट्रिक होती यूज में, कुछ भी नहीं है, एरर जो उसने गलती करी वो वाली, ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। इस वाले ट्रिक से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। बंदे ने गलती करी है 200 ग्राम की, 200 ग्राम की, 200 ग्राम की गलती कर दी। तोलना तो उस बंदे को ट्रू वैल्यू, वास्तव में जो तोलना था वो 1000 ग्राम तोलना था, लेकिन बंदे ने एरर जो थी वो 200 ग्राम कम तोला इंटू 100। तो वास्तव में वापस से वही आ जाएगा, 200 अपॉन 1000 में से 200 गया तो 800 इंटू परसेंटेज के लिए 100, 0 0 4 से कटा 25%। आपका करेक्ट आंसर हो गया 25%। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हो, ट्रिक से भी कर सकते हो। मैं ऐसे क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे सोल्व आउट करूंगा, फिर उसके बाद मैं इस पर फ्रैक्शन पर काम करूंगा, फ्रैक्शन पर कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं। तो फ्रैक्शन इसका अंत में जो पार्ट आएगा, 5-6 क्वेश्चन फ्रैक्शन पर सीखेंगे। स्टार्टिंग बेसिक और ट्रिक वाला अपन करते हुए चलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं, बोर्ड पर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए।
क्या क्वेश्चन बनेगा, तो उसके लिए क्या अप्रोच लगेगी वो भी अपन सॉल्व आउट करेंगे। आप लोग कमेंट में जा करके जरूर लिखना कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और परसेंटेज के सारे वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सब कुछ, तो वहां से आप जरूर देखना सारे क्वेश्चन। तो साथियों बोर्ड पर क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए। अब इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको डायरेक्टली ट्रिक से याद करना था। तो आसान था। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, वो कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, लेकिन 10% कम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैं इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करवाता हूँ। एरर हुई है उस बंदे से 10% की, वह बंदा 10% कम तोलता है। तोलना 100 ग्राम था, एरर करती 10 की, इंटू 100 पर आंसर आ जाएगा 10/90 इंटू 100। तो 0 से 0 100/90 का मतलब सबको पता है 11.11% या 11 सही 1/9%। कोई सा भी आंसर हो सकता है। 9 एकम 9, 10 9 एकम 9, फिर 10 11.11%, या इसको ऐसे कर लो तो भी ये आएगा। तो आपके पास आंसर ये आया है। कुछ मेरे दोस्तों के मन में आया होगा पिछली बार सर ने 1000 लिया था। अरे प्यारे साथियों, पिछली बार जो था वह 1000 था, 900 800 ग्राम तोलता है, तो उसको 1000 ग्राम से करा। इस बार वह बंदा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए में 100 ग्राम तोलता है, तो मैंने इसको 100 रुपए से माना है। तो आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं बेसिक से भी कर रहा हूँ, इसी को मैं अप्रोच लगाता हूँ किससे, ट्रिक से भी। ट्रिक तो सेम ही रहने वाली है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सोल्व आउट कर रहा हूँ प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं सोल्व आउट कर रहा हूँ। चौथा सेम है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्रिक से ही कर लेना। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि बंदा क्रय मूल्य जो था 100 था और 100 रुपए में 100 ग्राम वस्तु लेकर के आता है। सबसे पहली बात ये, बंदे को प्रॉफिट कितना होता है 10%, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अरे 100 रुपए की चीज है, बंदा 10% का लाभ कमाता है, यानी कि 110 पर बेचेगा। लेकिन वह बंदा क्या करता है, 100 ग्राम नहीं तोल करके 20% कम तोल देता है, यानी कि तोला होगा 80। अरे 100 ग्राम तोलना था, 100 ग्राम का 20% 20% कम तोलता है, 80 तोला होगा। बंदे ने कितना मारा, उसको 30 रुपए मार दिया। किस पर, इस 80 पर मारेगा, इंटू 100 पर कितना मारेगा, कर देंगे 300/8। 300/8 इसको 4 की टेबल से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 की टेबल से कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो ये हो जाएगा 75/2, यानी कि 37.5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ भी आया होगा। 100 रुपए की चीज थी, 100 ग्राम तोलता है बंदा, लेकिन वो लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ कमाएगा, तो प्रॉफिट 10% ऐड हुआ, तो 100 रुपए की चीज थी, 10% का प्रॉफिट यानी 110 रुपए में बेचेगा। लेकिन बंदे ने चालाकी क्या कर दी कि तोलना 100 ग्राम था, लेकिन उस बंदे ने 20% कम तोल दिया, यानी कि 80 ग्राम ही तोला होगा। तो बंदे ने 30 मार दिया, उसको 30 का प्रॉफिट कमा लिया, 80 पे कमाएगा, इंटू 100% के लिए लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको ट्रिक से भी कर सकते थे। ट्रिक वही, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इंटू 100। तो आपके पास बंदा 10% का लाभ कमाता है, 10 तो ये रहा, 20 भी एक तरीके से उसका लाभ ही होगा, क्योंकि बंदे ने उसको मारा है सामने वाले को, तो उसने खुद ने पैसा जेब में कमाया है। तो प्लस 20 बटे में एरर, ट्रू वैल्यू तो आपके पास 100 थी, एरर कितने की थी 20 इंटू 100, तो हो जाएगा 30/80 इंटू 100। आंसर फिर से 37.5, सेम ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थर्ड वाला आप लोग ट्रिक से भी कर सकते हैं सोल्व आउट, बेसिक से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। मैं ट्रिक से ही कर रहा हूँ। अब आपको ट्रिक समझ में भी आ गई होगी, आसान था। 20% लाभ पर बेचता है, 25% कम तोलता है, बंदे ने टोटल मिला करके 45 कमाया, 20 प्लस 25 और कम तोलता है, तो तोलना 100 था, तोल 25 कम दिया, 25 इंटू 100 हो जाएगा कितना, 45/75 इंटू 100। 5 की टेबल से 5 चौके 25 चौके 100, 25 दिया 75, 3 से काटा 3 और 15 चौके 60% का बंदे ने क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब मैं अगले क्वेश्चन बोर्ड पर फिर से लेकर के आ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों।
अगले क्वेश्चन क्या होंगे मैं इनको रफ कर देता हूं बोर्ड पर। नए क्वेश्चन आने वाले हैं, नए क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन से नए क्वेश्चन होंगे, क्या अप्रोच लगेगी, तो बोर्ड पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथियों 2 क्वेश्चन और आ गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन के लिए बेसिक अप्रोच भी यूज ले सकते हैं आप लोग। आप चाहो तो इन्हीं क्वेश्चंस के लिए ट्रिक भी यूज ले सकते हैं। ट्रिक तो आपकी आसान सी थी, मैं इसी पहले वाले क्वेश्चन पर ट्रिक भी ले रहा हूँ। इस वाले पर मैं बेसिक से समझा दूंगा, इसी क्वेश्चन को मैं आपका ट्रिक भी यूज ले लूंगा। दोनों बातें हो जाएगी, आपको समझ भी आ जाएगा। ये कहता है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 5% के लॉस पर बेचता है, यानी कि माइनस का 5%, लेकिन 24% कम तोलता है। मेरे प्यारे साथी, वह बंदा 24% कम तोलता है। माना कि मैं दुकानदार हूं, अगर कोई बंदा आएगा, मैं कह देता हूं सामने वाले से कि मैंने इस वस्तु को कम मूल्य पर बेचा है, हानि पर बेचता हूं, लेकिन मैंने तोलते समय उस बंदे को 24% से मार दिया, तो उसको तो फायदा ही हुआ है। तो ये तो हो गया उसको फायदा। और 100 ट्रू वैल्यू 100 थी, 24 माइनस कर देंगे इनटू परसेंटेज के लिए 100, तो ये हो जाएगा 19 बटे हुए, ये हो जाएगा 76 इंटू 100, 1900 के 76, 4 से काट देंगे, 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर आप इसको करोगे तो ये बेसिक अप्रोच से ही यूज होगा। बेसिक के साथ में इसका डायरेक्टली कंसेप्ट ट्रिक वाला मेथड भी बता दूंगा। तो सोल्व आउट करते हैं प्यारे साथियों, ये समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या था, इसका बेसिक बता रहा हूं सबसे पहले, फिर इसी का मैं ट्रिक यूज लूंगा। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। बंदे के पास अब 900 ग्राम और 1 किलो हो गया, तो कॉस्ट प्राइस आपको 1000 रुपए माननी है। बंदे को 1000 में 1000 ग्राम तोलना होता है। प्रॉफिट कमा लिया बंदे ने 20% का, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1000 का 20% 200 रुपए, 200 रुपए, यानी कि बेचेगा वो कितने में, 1200 रुपए में बेचना था। लेकिन बंदे ने तो तोल दिया 1000 ग्राम की जगह 1000 ग्राम तोलना था, तोल कितना दिया बंदे ने, 900 ग्राम। इस बंदे ने दोनों साइड से इसको मारा है। एक तो उसने कहा कि मैं 20% लाभ भी कमाऊंगा, और 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोलता है, यानी कि 1000 ग्राम तोलना था, तोल दिया उस बंदे ने 900 ग्राम, और यहाँ पर 20% लाभ कमाया। 1000 रुपए लेने थे, लेकिन ले लिया 20% लाभ कमाया, यानी कि 1200 रुपए में बेचने लगता है। बंदे ने मार लिया 300 ग्राम को, 300 मारा है किस पर, 900 पर, इंटू 100 पर, कितना, 0 से 0, 3 से काटा 3 बार, 100 बटे में 3 का मतलब वो पुलिस सबको पता होता ही है 33 सही, 1/3 इसका करेक्ट आंसर आ गया होगा। आपको समझ भी आया होगा। ये था। अब कुछ बंदे कहते हैं सर इसमें तो ट्रिक यूज नहीं आ रही। ट्रिक यूज आ रही है, अगर आप ढंग से देखोगे तो ट्रिक काम आ जाएगी। देखना, उसने 1000 तोलना था, लेकिन तोला कितना, 900 ग्राम। बंदे ने कितना एरर करा, 100 ग्राम का किस पर करेगा, 1000 पर, इंटू 100 पर, कितना, 0 0 0 0, 10% का उस बंदे ने एरर कर दिया। 10% का उस बंदे ने एरर कर दिया। 1000 ग्राम तोलना था, तोला 900 था, 100 ग्राम मार दिया, इस 1000 पर मारेगा, तभी तो वो 100 पर परसेंटेज पर कितना, 10% मारेगा। अब हो गया क्या क्वेश्चन सोल्व आउट। अब वो कहता है कि 20% के लाभ पर बेचता है, और 10% उसने क्या करी, एरर कर दी, 10% वो कम तोलता है। तो 1000 रुपए भी तो कम तोलेगा वो बंदा, 1000 रुपए 100 ग्राम कम तोलता है, इंटू 100% पर, तो 10% कम तोलेगा। तो बंदा कितना हो गया, तो आपके पास 20 तो लाभ हो गया, प्लस एरर आपके पास 10 की आ गई, 100 माइनस 10 तो आपके पास 90 हो गया, इंटू 100, तो 30 बटे हुए 90 इंटू 100, फिर से आपके पास 33 सही, 1/3 आंसर आ गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लेकर के आ रहा हूं जो आपके साथ बंदा जो है खरीदते समय और बेचते समय दोनों बार बेईमानी करता है। होपफुली मैं इस पूरे वीडियो में आपको सारा बेईमान और क्रेता और विक्रेता के सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करवा दूंगा। अब मैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, जो फ्रैक्शन से कैसे उनको उठाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जब आ जाती है तो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन, तो मैं फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सोल्व आउट करवाऊंगा। उन्हीं क्वेश्चन को बेसिक से प्लस फ्रैक्शन से प्लस ट्रिक से जहां जहां कुछ भी यूज होगा वो अपन सोल्व आउट करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और अगले क्वेश्चन में बोर्ड पर लेकर के आ रहा हूं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन आ रहा है,
मेरे साथियों, आप लोगों को पढ़ते रहना है और इसी वीडियो पर आपको क्रय और विक्रय के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा है। तो साथियों 2 क्वेश्चन ये और हैं, इसके बाद इसी सीरीज के आखिरी में 2 क्वेश्चन और लेके आऊंगा। तो आखिरी में ये वीडियो लास्ट ये 10 क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा, जिसमें बेईमान क्रेता और विक्रेता आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इसको बेसिक अप्रोच जो कैसे लगाते हैं फ्रैक्शन से सॉल्व आउट करवाता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को पहले ट्रिक से आपका ट्रिक लगा देता हूँ। वो ट्रिक क्या कहती है, एक व्यक्ति खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बंदे ने 10% तो खरीद करके लाया, जब 10% तो यहाँ पर कमाया, और बेचते समय भी बंदे ने 10% उस सामने वाले को कम तोला होगा, इसीलिए 10 और कमा लिया। बंदे ने एरर थी आपके पास कितने की 90, अरे 100 माइनस 10 कम तोला होगा, इसीलिए तो ऊपर हो गया 20/90 इंटू 100। आंसर हो गया आपके पास 200/9। मतलब क्या, 9 दूनी 22 सही 2/9%। आंसर इसका करेक्ट हो गया। सबको समझ आ गया होगा क्वेश्चन क्या सोल्व आउट करा। ये तो मेरी ट्रिक थी जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बता दी, लेकिन मैं अब आपको ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं अब आपको बता रहा हूं क्या मेरे प्यारे साथियों, ये भी ट्रिक से हो सकता है। ट्रिक नहीं, मैं आपको फ्रैक्शन सिखाने वाला हूं। मेरा मकसद केवल और केवल सिखाना है आप लोगों को, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे आप ट्रिक का यूज लेते हैं और कैसे किस समय आपको फ्रैक्शन का यूज लेना है। तो मैं इसको फिर से एक बार बोलता हूं। क्या था, एक व्यक्ति खरीदते और बेचते समय 10% का घपला करता है। मेरे प्यारे साथियों, वो बंदा जब खरीदने गया होगा कहीं से, उसके बाद वो बेचेगा। जब खरीद के लाया तो सामने वाले को उसने 10 रुपए वहां मार लगा के आया। जब बेच रहा है तो सामने जब किसी को बेचेगा थर्ड पर्सन को, तब भी उसने 10% की और मार उसको लगा दी। कुल मिलाकर के उसको तो 2 बार फायदा हुआ, 10 और 10 का। और उसने तोला सामने वाले को, तोलना तो 100 था, ट्रू वैल्यू तो 100 थी, लेकिन उसने 10% की मार लगाई तो बटा -10 तो हो गया आपके पास 20/90 इंटू 100। परसेंटेज के लिए 22/9, 22 से 2/9%। एसएससी इसका आंसर 21% मांगता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन ये वाला बना है, सीधा क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन बना है और आंसर इसका 21% मान लिया है, जो कि सरासर गलत है, लेकिन एसएससी है, मान लिया तो मान लिया, आप कुछ कर नहीं सकते किसी का। तो आपका आंसर वैसे 22 से 2/9% है। जब भी एसएससी का एग्जाम देने बैठो आपको 21% आंसर लगा के आना है। चलो इसका ट्रिक से आपको थोड़ा ट्रिक हो गया। अब इसका मैं फ्रैक्शन से समझाता हूँ, फ्रैक्शन क्या होता है वो भी देखते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास वेट और प्राइस ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। कैसे, अगर वेट है 10:9 में तो इनकी प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 9:10 में। इस वाली वैल्यू इधर, इधर वाली वैल्यू इधर। तो आपको थोड़ा ये याद रखना है, कोई सी भी वैल्यू हो, ये जैसे कि 12:13 है तो प्राइस हो जाएगी 13:12 के। अगर आपके पास वेट जो है 18 और इधर जो वेट है 23, तो आपके पास प्राइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 23:18 के। आपको वेट और प्राइस का याद रखना है। वेट और प्राइस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपको याद रखना है। बस सॉल्व आउट हो जाएगा क्वेश्चन। करता हूं मैं, खरीदते समय और बेचते समय 10% का घपला करता है बंदा। 10% की मीनिंग क्या होती है, 10% की मीनिंग होती है 1/10, यानी कि बंदे के पास क्या था, 10 रुपए की चीज बंदे को बेचनी, कितने में लाभ कमाएगा तो 11 में बेचेगा। लेकिन वह बंदा क्या होता है, देखना उसका वेट कितना था, वेट और प्राइस एक दूसरे के रेसिप्रोकल। वेट जो था 10 की चीज 9 में बेचेगा, क्योंकि वह घपला कर रहा है। खरीदते समय 10/9 तो वेट कितना हो जाएगा, 9 और 10 हो जाएगा। प्राइस हो गई 9 और 10, तो इस प्राइस को यहाँ लिख देंगे 9 और 10 हो गया 16 आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 और 11, 2 यूनिट का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर कमाएगा बंदा, 9 पर, इंटू 100 पर कितना कमाएगा, 200/9। तो आंसर हो जाएगा फिर से 22 सही 2/9%। आपका आंसर फिर से वही आया है, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वेट और प्राइस जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे के
रिवर्स होती है, आपको याद रखना है। 10% उस बंदा खरीदता और बेचते समय घपला करता है। 10% की मीनिंग 1/10। जब अगले क्वेश्चन और आएंगे होपफुली आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फ्रैक्शन थोड़ा लगता है स्टार्टिंग जब पढ़ते हैं तो होने लग जाएगा। बेसिक अप्रोच मैंने बता दी है, बेसिक और ट्रिक भी हो जाती है। 10% की मीनिंग 1/10। बंदा 10 था तो वो कमाना ही चाहेगा तो 10 की चीज 11 में बेचेगा, ये तो हो गया उसके रुपीज। अब आपके पास यहाँ पर वेट और प्राइस जो था, तो वेट थी 10 की जगह बेचेगा कितना 9, तो प्राइस क्या हो जाएगी 9:10। तो 9 और 10, तो ये इधर उल्टा कर दिया मैंने। तो होने के बाद क्या हुआ, 10 से इधर की वैल्यू इधर से कट जाती है, इधर की वैल्यू भी कट जाएगी वो बहुत, लेकिन सेम वैल्यू नहीं कटती है। तो 10 से 10 कट गया, 9 11, कितना रुपए कमा रहा बंदा, 2 यूनिट कमा रहा, किस पर 9 पर इंटू 100 पर 200/9। तो सेम क्वेश्चन है, अगला वाला कर देते हैं। सेम ये का ये इसी अप्रोच से करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। आसान सा था। क्या था, एक व्यक्ति खरीदते और बेचते समय 22.5% का घपला करता है। 22.5 का मतलब क्या होता है, 22.5 मीनिंग का मतलब होता है 225 बटे हुए 100 तो था ही सही, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 और हो जाएगा। 25 की टेबल से काट रहे हैं, 25 नाम के 225, 25 चौके 100, 40 9 हो गया। यानी कि बेचेगा जब वो 40 को बेचेगा 49 में, यानी कि ये प्रॉफिट था तो 9 रुपए बढ़ा करके बेचेगा। वेट और प्राइस आपस में क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। वेट जो था बंदे का 40 की जगह बेच 9 कम में बेचेगा वो बंदा, तो कितना घपला 9 कर रहा है यानी 31। तो प्राइस कितनी होगी इनकी, प्राइस हो जाएगी बंदे इसकी 31:40 हो जाएगा। तो ये लिख दूंगा मैं इधर 31:40, फिर से 40 से 40 खत्म, 31:49। तो बंदा कितना कमा रहा है यहाँ पर बंदा कमा रहा है आपके पास 8 और यहाँ पर 18 इंटू 31/100। ये आपके पास अप्रोच, इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना है, बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई थिंक इसका जो आंसर आएगा वह 60% के अप्रोच आएगा। आप इसको 30 कर देना एक बार लगभग तो 60% के आसपास आंसर आ जाएगा। इसको 30 कर देना, मैं लगभग में आंसर काट रहा हूँ इसीलिए, तो इसको काट देंगे 60% आंसर आएगा। यही 60 61 62 के आसपास आंसर इसका घूमेगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये इसका आंसर था और मैंने आपको इसका ट्रिक बता दिया है मेरे प्यारे साथियों। ट्रिक से भी इसका आंसर आ जाएगा। मैं 2 आखिरी के क्वेश्चन ला रहा हूँ, फ्रैक्शन से ही सोल्व आउट करवाऊंगा, बेसिक से नहीं करवाऊंगा, मेरा मकसद सिखाना है। तो अपन सीखते हैं, मैं इनको रफ करके अगले क्वेश्चन बोर्ड पर लेकर के आ रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, इनको रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएंगे वह भी सीख लेते हैं, फ्रैक्शन की अप्रोच से ही आखिरी क्वेश्चन है। तो साथियों आखिरी के 2 क्वेश्चन और आ चुके हैं। दोनों क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन से ही करवाऊंगा, फ्रैक्शन से सीखेंगे, अपना मकसद सीखना है। एक व्यक्ति खरीदते समय 19% अधिक और बेचते समय 15% कम तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बंदा जब खरीदने जाता तो 19% अधिक लाता है, बेचता है तो 15% कम तोल देता है, तो लाभ तो होना ही है, तो लाभ तो होना ही है बंदे को। तो फ्रैक्शन से ही कर रहे हैं सोल्व आउट। तो 100 आपके पास खरीदते समय सीपी वाला 100 की जगह वह 119 तोल लाता है बंदा, बेचते समय 15% वह कम तोलता है। 15% की मीनिंग, अरे 15/100, 15 दिया और इधर हो जाएगा 20, 3/20। बंदा क्या करता है, तो यहाँ पर वेट कम तोलता है, 20 की जगह तोलेगा कम, 17 तोलेगा, तो प्राइस कितनी हो जाएगी बंदे की, प्राइस हो जाएगी 17:20। तो ये प्राइस को तो यहाँ लिखते हैं बेचते समय एसपी वाला यहाँ कितना हो गया 17:20। लो सोल्व आउट हो गया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 17 इंटू 7 हो गया कितना 5 और 60। कितना कमा रहा बंदा, 2 यूनिट कमा रहा, किस पर 5 पर इंटू 100 पर कितना कमाएगा 40%। 40% आपका करेक्ट आंसर आ गया है। अब आपको समझ भी आ गया होगा, मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, वह खरीदते समय 19% अधिक यानी कि 100 की चीज 19% ज्यादा है, 119 पे मार्क करेगा। बेचते समय 15% कम तोलता है, यानी कि वेट जो 20-15% की 3/20, तो 20 की जगह 17 ही तोलेगा, क्योंकि 3 कम यूनिट करेगा वो बंदा, तो 20 की जगह 17 तोलेगा। तो प्राइस क्या होगी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो 17 और 20, तो प्राइस को यहाँ लिख दिया सेलिंग वाली प्राइस को, तो 17 और 20, 20 से काटा 20 पंजे 100, 17 से काट दिया 5 और 60, 2 यूनिट कमा रहा है किस पर 5 पर इंटू 100 पर कितना 40%। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी था, फ्रैक्शन से क्वेश्चन बन जाते हैं, आसान से मैंने कर दिए हैं।
अगला क्वेश्चन भी आसान है। एक व्यापारी अपना सामान 6 से 1/4% हानि पर बेचता है। हानि की 6 चौके 24 से 25/4, 25/4 परसेंटेज की मीनिंग तो 1/100, 25 चौके 100 यानी कि कितना हो गया 1/16। 1/16 यानी कि हानि पर बेचता है बंदा, यानी कि 16 की जगह बेचेगा कितने में 15 पर, क्योंकि हानि पर 16 वास्तविक था, एक हानि कमाएगा तो 15 पर बेचेगा। और वेट जो था 96 ग्राम की जगह 84 ग्राम तोलता है, तो प्राइस कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, प्राइस रेसिप्रोकल 84 की जगह 96 ऐसे हो जाएगी। तो इसको उठा लेंगे 84 और 96। अब आपके पास काट देते हैं, कट गया 16 से 6 बार, फिर कट रहा है 6 की 3 की टेबल से कट रहा है, तो 8 3 की टेबल से 3 दूनी 6, 3 की टेबल से 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बच गया 2 और 3 8 24, 3 8 24। अब आपके पास 2 की टेबल से कट गया 14 टाइम, तो 14:15 ये हो गया, यानी कि 1 यूनिट कमा रहा है। 14 × 100 पर कितना काट देंगे 7 टाइम 50 टाइम 50/7, तो ये हो जाएगा कितना 7 7 49, 1 बचा 7 एकम 7, फिर कितना बच गया 3 7 चौक 28, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। होपफुली आपको समझ भी आया होगा, आसान था। हानि हुई है तो हानि 16 की जगह 15 हो जाएगी। वेट और प्राइस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। होपफुली आपको बेईमान क्रेता और विक्रेता के कैसा भी क्वेश्चन आ जावे एग्जाम में, तो अब आप कहीं पर भी नहीं अटकने वाले हो। इस वीडियो को आखिरी तक अगर जो बंदा देखेगा वो आखिरी के 4 क्वेश्चन पर काफी अच्छा समझ चुका होगा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, आपका ये चैनल आपका कहीं साथ नहीं छोड़ने वाला है, आखिरी तक आप इस पर बने रहना है। आपको पूरी मैथ्स का मैं रिवीजन यहाँ पर करवाने वाला हूँ, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर के आने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम।